ये भक्ति क्या चीज है? क्या ये कोई बड़ा सा रीति रिवाज है? क्या ये कोई मुश्किल प्रार्थना है? नहीं, भक्ति बहुत सिंपल है। ये दिल की भाषा है, भगवान से एक शांत बातचीत। ये वो फीलिंग है जो एक बच्चे को अपनी माँ के लिए होती है, पूरा भरोसा और प्योर प्यार। भक्ति कॉम्प्लेक्स वेदों को जानने या बड़े बड़े सेरेमनी करने के बारे में नहीं है। ये एक कनेक्शन फील करने के बारे में है। ये वो आंसू है जो आपके गाल से नीचे आता है जब आप एक खूबसूरत भजन सुनते हैं। ये वो साइलेंट ग्रेटिट्यूड है जो आप सुबह के सूरज के लिए फील करते हैं। ये गहरा कनेक्शन सबके लिए है, चाहे उनका नॉलेज कुछ भी हो या सोसाइटी में उनका स्टेटस कुछ भी हो। ये बस एक खुला दिल मांगती है। अपनी दुनिया में हमें अक्सर अपने दिमाग से सोचना सिखाया जाता है। हम एनालाइज करते हैं, हम सवाल करते हैं, हम हर चीज के लिए प्रूफ ढूंढते हैं। लेकिन भक्ति हमें अपने दिल से फील करने के लिए इनवाइट करती है। ये इमोशन का रास्ता है, सिर्फ इंटेलेक्ट का नहीं। ये अपने अहंकार, अपने डर और अपनी एंजाइटी को, एक ऊंची शक्ति को जेंटली सरेंडर करना है। इसे एक नदी की तरह सोचो जो समुद्र की ओर बह रही है। नदी स्ट्रगल या फाइट नहीं करती, ये बस चलती है, भरोसा करती है कि इसका रास्ता इसे विशाल समुद्र तक ले जाएगा। यही भक्ति का एसेंस है। भगवान की ओर एक ट्रस्टमंद, प्यार भरा बहाव, एक अंदरूनी जर्नी जो हमें काल्मी और अपनेपन की भावना से भर देती है, जो बाहरी दुनिया अक्सर नहीं दे पाती। भक्ति ये डिमांड नहीं करती कि हम अपना घर और परिवार छोड़ दें। ये हमें जंगल में तपस्वी बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये हमें रोजमर्रा की चीजों में भगवान को देखने के लिए कहती है। ये माँ के खाने में प्यार है, पिता के काम में डेडिकेशन है, एक अजनबी को दिखाई गई दया है। ये योग का एक रूप है, अपनी व्यक्तिगत आत्मा या जीव को सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्म से जोड़ने का एक तरीका। ये कनेक्शन लेन देन के बारे में नहीं है, जहां हम आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये रिश्ते के बारे में है, जहां हम प्यार का एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ करते हैं। अपनी आध्यात्मिक लाइफ को अपने सांसारिक एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा बनाते हैं। तो भक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां हमें एक लंबी और मुश्किल जर्नी के बाद पहुंचना है। ये खुद ही रास्ता है। ये वो फीलिंग है जो हमारा हाथ पकड़े रहती है जब हम लाइफ की कई मुश्किलों से गुजरते हैं। ये वो म्यूजिक है जो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में बजता रहता है, हमें ये याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ये एक सिंपल फिर भी पावरफुल फोर्स है जो हमारे पर्सपेक्टिव को बदल देती है। ये डर को फेथ में बदल देती है, अकेलेपन को साथ में, और आम लाइफ को एक पवित्र तीर्थ यात्रा में। ये ब्रह्मांड में अपनी जगह की अल्टीमेट एक्सेप्टेंस है, आत्मा का एक विनम्र और खूबसूरत गाना जो ब्रह्मांड को अर्पित किया गया है। लाइफ एक विशाल अनप्रेडिक्टेबल ओशन की तरह है। कभी कभी पानी शांत होता है और हमारी जर्नी आसान लगती है, लेकिन अक्सर तूफान आते हैं। दुख, असफलता और अनिश्चितता की लहरें हमारी छोटी नाव से टकराती हैं। इन पलों में हमें डूबने से क्या बचाता है? हमें पकड़े रहने की शक्ति क्या देती है? यहीं पर भक्ति हमारा एंकर बन जाती है। ये एक गहरी आस्था है जो हमें तब स्थिर रखती है जब हमारे आसपास सब हिल रहा होता है। ये हमारे दिलों में शांत आश्वासन है कि सबसे अंधेरी रात में भी सूरज फिर से उगेगा। ये इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक फंडामेंटल मानवीय जरूरत है। उन डरों के बारे में सोचो जो हमारे अंदर रहते हैं। हमें अपने प्रियजनों को खोने का डर है, हमें बीमारी का डर है, हमें असफलता का डर है, और हमें अज्ञात भविष्य का डर है। ये डर हमें पैरालाइज कर सकते हैं, हमें छोटा और शक्तिहीन महसूस करा सकते हैं। भक्ति हमें इन डरों का सामना करने का एक तरीका देती है। ये अपनी एंजाइटी को भगवान के चरणों में रखने का कार्य है। ये कहना है, मैं अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप उसे संभालेंगे जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये सरेंडर कमजोरी की निशानी नहीं है, ये असीम शक्ति का कार्य है। ये हमारे दिमाग को चिंता के लगातार बोझ से मुक्त करता है, हमें अधिक साहस और काल्मी के साथ जीने की अनुमति देता है। इसके अलावा भक्ति हमारे जीवन को एक मकसद से भर देती है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमारी कीमत हमारी दौलत या सफलता से मापती है, भक्ति हमें एक अलग वैल्यू सिस्टम की याद दिलाती है।
ये हमें बताती है कि हमारी सच्ची कीमत प्यार करने, दयालु होने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की हमारी क्षमता से आती है। जब हम अपने रोजमर्रा के काम, चाहे घर पर हों या काम पर, भक्ति की भावना से करते हैं, एक भेंट के रूप में, तो वे केवल काम नहीं रहते, वे प्रार्थना का एक रूप बन जाते हैं। हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है, एक आध्यात्मिक आयाम जो हर पल को समृद्ध करता है और हमारे एग्जिस्टेंस को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। इसलिए भक्ति इतनी जरूरी है। ये दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, ये दुनिया के साथ और गहरे तरीके से जुड़ने के बारे में है। ये भावनात्मक लचीलापन प्रदान करती है, हमें जीवन के अनिवार्य दुखों को ग्रेस के साथ नेविगेट करने में मदद करती है। ये हमारे गहरे डरों के खिलाफ एक ढाल देती है, चिंता को भरोसे की एक शक्तिशाली भावना से बदल देती है और ये हमारी यात्रा को एक ऐसे उद्देश्य से भर देती है जो भौतिक उपलब्धियों से परे है। भक्ति वह आध्यात्मिक पोषण है जिसकी हमारी आत्माएं तरसती हैं, वह एंकर जो हमें जीवन के स्टॉर्म्सों का सामना डर के साथ नहीं बल्कि अटूट विश्वास और शांत दिल के साथ करने की अनुमति देता है। हमारी संस्कृति भक्ति की कहानियों से भरपूर है, ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों से बताई और फिर से बताई जाती रही हैं और लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये भक्ति की आत्मा में झांकने की खिड़कियां हैं। एक सबसे शक्तिशाली उदाहरण मीराबाई के जीवन से आता है। वह एक राजकुमारी थीं जो ऐशो आराम और शाही कर्तव्यों से भरे जीवन में पैदा हुई थीं। फिर भी उनका दिल सिर्फ उनके लवे कृष्ण का था। उनके लिए भक्ति जीवन का एक हिस्सा नहीं थी, ये उनका पूरा जीवन था। वह सड़कों पर उनके गुण गाती और नाचती थीं, अपनी शाही प्रतिष्ठा के नियमों को छोड़कर। उनके परिवार को यह पागलपन लगा, लेकिन मीरा के लिए यह जीने का एकमात्र अंडरस्टैंडिंगदार तरीका था। मीरा की भक्ति को बार बार परखा गया, उन्हें जहर का प्याला दिया गया, लेकिन उनके गले में वह अमृत बन गया। उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटने को कहा गया, लेकिन वे फूलों की माला बन गईं। ये कहानियां, चाहे हम उन्हें शाब्दिक रूप से लें या लाक्षणिक रूप से, हमें एक गहरा सच सिखाती हैं। वे दिखाती हैं कि जब भक्ति शुद्ध और पूर्ण होती है तो वह भक्त के चारों ओर सुरक्षा का एक कवच बनाती है। यह प्रदर्शित करता है कि विश्वास की शक्ति सबसे बड़े खतरों को भी दूर कर सकती है। मीरा के गीत, उनके भजन आज भी गाए जाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति प्यार की एक निडर अभिव्यक्ति है जो सभी सामाजिक बॉर्डरों और अपेक्षाओं को पार करती है। हम अपनी सिनेमा में भी भक्ति के शक्तिशाली चित्रण देखते हैं जो इन अमर भावनाओं को आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाता है। फिल्म बजरंगी भाईजान के बारे में सोचो। पवन या बजरंगी का किरदार एक सीधा सादा आदमी है जिसमें भगवान हनुमान के प्रति अटूट भक्ति है। उसकी भक्ति जटिल नहीं है, ये उसकी ईमानदारी, कभी झूठ न बोलने के उसके वादे और उसके सरल बच्चे जैसे विश्वास के माध्यम से व्यक्त होती है। ये भक्ति पूरी कहानी की ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। यह उसकी भक्ति है जो उसे एक शत्रुतापूर्ण सीमा पार करने का असाधारण साहस देती है, भारी खतरे का सामना करते हुए सिर्फ एक खोई हुई बच्ची को उसके परिवार से मिलाने के लिए। पवन की यात्रा हमें दिखाती है कि भक्ति सिर्फ प्रार्थना और अनुष्ठान के बारे में नहीं है, ये कार्रवाई के बारे में है। उसका विश्वास निष्क्रिय नहीं है, यह करुणा और सही काम करने के लिए दृढ़ रिजॉल्व में बदल जाता है, चाहे कुछ भी हो। वह भगवान को सिर्फ अपनी हनुमान की मूर्ति में ही नहीं बल्कि खोई हुई बच्ची मुन्नी के मासूम चेहरे में भी देखता है। यह कहानी ब्यूटीफुली से बताती है कि भक्ति कैसे अविश्वसनीय दया और निस्वार्थता के कार्यों को प्रेरित कर सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं है कि हम कितनी जोर से प्रार्थना कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम दूसरों से कितनी गहराई से प्यार कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, पूरी मानवता में भगवान को देखते हुए। हम अपनी बिजी मॉडर्न लाइफ में भक्ति का अभ्यास कैसे करें? ये जितना हम सोचते हैं उससे रिमाइंडर आसान है। भक्ति मंदिर या पूजा घर के लिए रिजर्व्ड नहीं है, इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में बुना जा सकता है। ये उस तरीके में है जिससे हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, उनमें समाई हुई दिव्य बुद्धि को देखते हुए।
ये उस धैर्य में है जो हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, उनके अंदर की दिव्य चिंगारी को पोषित करते हुए। जब हम अपने परिवार के लिए प्यार से खाना बनाते हैं तो पोषण का वो काम एक भेंट बन जाता है। जब हम अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो वो समर्पण पूजा का एक रूप बन जाता है। दया का हर छोटा काम एक प्रार्थना है। भक्ति का ये रास्ता ब्यूटीफुली से यूनिवर्सल है। भक्ति को आपकी जाति, आपकी दौलत या आपकी शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी भाषा बोलती है जिसे हर कोई समझ सकता है, प्यार की भाषा। ये एक शक्तिशाली एकजुट करने वाली शक्ति है ऐसी दुनिया में जो अक्सर बंटी हुई है। जब एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई एक भावपूर्ण सूफी गीत सुनते हैं तो उनके दिल उसी तरह छू जाते हैं। भगवान के प्रति समर्पण और प्यार की भावना एक सामान्य धागा है जो सभी धर्मों में चलता है। भक्ति हमें याद दिलाती है कि भले ही भगवान के लिए हमारे नाम अलग अलग हों, लेकिन जिस कनेक्शन की भावना को हम ढूंढते हैं वह पूरी मानवता के लिए एक ही है। किसी त्योहार या सत्संग के लिए एक कम्युनिटी गैदरिंग के बारे में सोचो। हर तबके के लोग एक साथ आते हैं, वे एक साथ गाते हैं, वे एक साथ खाना खाते हैं, वे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। उन पलों में स्टेटस और बैकग्राउंड के सभी अंतर मिट जाते हैं। बस खुशी और भाईचारे की एक साझा भावना होती है। यही भक्ति का जादू है। ये एक ऐसी जगह बनाती है जहां हमारी साझा मानवता हमारी व्यक्तिगत पहचान से ज़्रिमिंदा जरूरी होती है। ये समझ और करुणा के पुल बनाती है, हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं जो दिव्य प्रेम के धागे से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इस भक्ति की भावना को हर दिन अपने दिलों में रखें। आइए हम विश्वास के साथ जिएं, अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि जीवन की अच्छाई में गहरे भरोसे के रूप में। आइए हम प्यार के साथ जिएं, न केवल अपने फैमिलियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिससे हम मिलते हैं। भक्ति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति भगवान का प्रतिबिंब है और हर पल सेवा करने और प्यार करने का एक अवसर है। इस जागरूकता के साथ जीने से हम न केवल अपने जीवन को अधिक पीसपूर्ण और सार्थक बनाते हैं बल्कि हम दुनिया को सभी के लिए एक अधिक कंपैशनमय और एकजुट जगह बनाने में भी योगदान करते हैं।